19 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक को चुनाव आयोग की अनुमति मिल गई है। इस बैठक में नए फैसले लेने की जगह यह तय किया जाएगा कि रियल एस्टेट को जीएसटी छूट का फायदा किस तरह दिलाया जाए। साथ ही सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाने के बाद डेवलपर्स की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने की योजना पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेगी। रियल एस्टेट में अप्रैल में जीएसटी कटौती के असर से बाहर आने की उम्मीद है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इससे उम्मीद थी कि एक 50 लाख का घर खरीदने पर घर खरीदारों को 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी, लेकिन अब यह अनुमान गलत साबित होता लग रहा है। दरअसल जीएसटी कटौती के वक्त सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा वापस ले ली थी। अब सरकार को अंदेशा है कि डेवलपर्स इस सुविधा के वापस होने के नाम पर जीएसटी के तौर पर मिलने वाली छूट के बराबर रकम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि दाम हमेशा मार्केट में डिमांड और लागत में बढ़ोतरी की वजह से बढ़ते हैं। इनपुट क्रेडिट खत्म किया तो वी एक्सपेक्ट बेसिकली इनपुट क्रेडिट खत्म करने से जो हमारा रॉ मटेरियल उसका जीएसटी वगैरह काफी हाई है। अब अगर वो प्राइसेस एस्केलेट करते हैं तो शायद गवर्नमेंट उसे रेस्ट्रिक्ट करना चाह रही है। तो हमें कुछ इस तरह से एक फार्मूला निकालना पड़ेगा कि या तो हमें रॉ मटेरियल के ऊपर बिल्डर को जीएसटी पे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो रेशनलाइज्ड हो जाए और प्राइसेस हाइक करने की जरूरत ना पड़े। इधर जीएसटी कम हुआ और रॉ मटेरियल पे वो उतना ही जीएसटी दे रहा है प्लस इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली बिल्डर की पॉकेट को हर्ट करता है। और इस वक्त आपको पता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनाए जिससे कि बिल्डर का भी थोड़ा ध्यान रखे और बायर का तो हमने ध्यान रखा ही रखा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।